हाथरस पहुंचे सीएम योगी ने पुलिस लाइंस में ही अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। घायलों से भी मुलाकात कर सकते हैं। हाथरस की घटना में घायलों से मिले सीएम योगी, परिजनों को पूरी मदद का भरोसा दिया। घायलों ने सीएम को बताई आपबीती। हाथरस मौत के मामले पर एक्शन में पुलिस, आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आयोजक देवप्रकाश मधुकर को बनाया मुख्य आरोपी। भोले बाबा का एफआईआर में नाम नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने घटना पर दुख जाहिर किया। कहा, हाथरस में मची भगदड़ हादसा या फिर साजिश, राज्य सरकार इस घटना की तह तक जाएगी। हाथरस में सत्संग के बाद उतर रहे प्रवचनकर्ता को छूने जा रही थी भीड़। सेवादारों के रोकने पर हादसा हुआ। एडीजी आगरा, कमिश्नर आगरा से तुरंत मांगी गई है रिपोर्ट। हाथरस घटना में यूपी सरकार की मदद, मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की मदद। हाथरस में सत्संग आयोजित करने वाले भोले बाबा की तलाश, मैनपुरी के रामकुटीर आश्रम में होने की आशंका। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की अब तक मौत। 2 दशक पहले पुलिस की नौकरी छोड़कर भोले बाबा बन गए कासगंज के सूरजपाल। उनके सत्संग में बड़ी संख्या में जुटते हैं लोग। हाथरस के पुलराई गांव में हुआ था सत्संग का आयोजन। शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए थे। समागम से निकलते समय मची भगदड़ से लोगों की मौत। हाथरस हादसे से सुर्खियों में आए भोले बाबा के गढ़ कासगंज में बहादुर नगर पटियाली पहुंचा एबीपी न्यूज। यहां पर बाबा का भव्य आश्रम है। फोटो खींचने की मनाही। सत्संग के दौरान बाबा के पैरों के नीचे की मिट्टी उठाने की होड़ में भगदड़ मची। लोगों का मानना है कि बाबा के चरणों के नीचे की मिट्टी चमत्कारी होती है। महिलाएं इसे अपने पल्लू में बांध लेती हैं। हादसे की चश्मदीद ने बताया कि बाबा कहकर गए हैं, भीड़ ज्यादा है, संभल कर जाना। लोगों ने रास्ते में खड़ी कर दी थी बाइक। सेवादार क्या बचाते, वो खुद ही मरे। एडीजी पुलिस आगरा, कमिश्नर अलीगढ़ की अध्यक्षता में अलग अलग 2 कमेटी का गठन। आज ही देंगे रिपोर्ट। हाथरस में हुई भगदड़ के सबूत मिटाने की कोशिश। मृतकों के जूते चप्पलों और उनके सम्मान को पास के खेतों और आसपास की गाड़ियों में उनके सामान को फेंका गया। एटा, मैनपुरी, अलीगढ़ और आगरा का प्रशासन एक्टिव। मैनपुरी के सीएमओ ने कहा, हाथरस के लिए भेजी गई थी एम्बुलेंस। घायलों के इलाज का इंतजाम। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग रखी, सत्संग और आयोजनों को लेकर कड़े नियम बनने चाहिए, कानून बनने चाहिए। अंधश्रद्धा रोकने के लिए महाराष्ट्र की तर्ज पर कानून बनाने की मांग। यूपी के हाथरस में हुई घटना पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने सरकार को घेरा। पूछा, भीड़ नियंत्रण के लिए कदम क्या उठाए गए? भारत हादसों का देश बन गया। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने हाथरस की घटना पर राज्यसभा में चर्चा की मांग की। हाईकोर्ट के जज से मामले की जांच की मांग की। अलीगढ़ में भी हादसे में घायल लोगों का इलाज जारी। 3 घायलों में एक की हालत नाजुक। अलीगढ़ के डीएम ने कहा कि जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज में सारी व्यवस्था। प्रधानमंत्री मोदी ने हाथरस में भगदड़ की घटना पर दुख जाहिर किया। पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी से घटना की जानकारी ली। मामले पर मुख्यमंत्री योगी ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक। राहुल गांधी ने हाथरस की घटना पर कहा, हादसा बड़ा है, सरकार को संवेदनशीलता के साथ लोगों की मदद करनी चाहिए। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा, शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक 80,000 की भीड़ का लगाया गया था अनुमान, लेकिन उससे ज्यादा लोग पहुंचे। परमिशन की शर्तों का पालन नहीं हुआ। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा, 80,000 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत थी, उसके हिसाब से पर्याप्त सुरक्षा बल था। जांच में आएगा तो भोले बाबा पर भी एक्शन होगा। हाथरस की घटना पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, लोग ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन प्रबंधन नहीं कर पाते। आयोजकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रियंका गांधी के निर्देश पर हाथरस पहुंचे कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा, हाथरस में 9 घायलों का इलाज जारी। घायलों में एक सिपाही भी शामिल। बहुत शवों की पहचान तक नहीं हो पाई। हाथरस में हुई भगदड़ पर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, सरकार को इसकी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। सरकार को करने चाहिए थे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हाथरस की घटना के बाद बाबा बागेश्वर को सताने लगी है चिंता। भक्तों से बड़ी अपील, कहा जहां पर हैं वहीं से मनाएं जन्मदिन, भीड़ न जुटाने की अपील। संसद सत्र का आखिरी दिन आज सुबह 11:30 बजे से पीएम मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। 21 घंटे तक धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस हुई। कल लोकसभा में पीएम मोदी ने प्रस्ताव का बचाव किया, विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। प्रस्ताव पास होने के बाद लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में कल प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। पीएम मोदी बोले, झूठ चलाने वालों की चुनाव में हार हुई। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ सदन में नारेबाजी की।
राहुल गांधी के हिंदू हिंसक वाले बयान पर पीएम मोदी का राहुल पर वार, बोले हिंदू सहनशील है, अपनापन को लेकर जीता है। कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर तंज, कहा 99 नंबर लाकर एक बच्चा घमंड में है, लेकिन वो 100 में से 99 नहीं बल्कि 543 में से 99 लाया है। बालक बुद्धि ने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लोकसभा में पीएम के संबोधन पर कांग्रेस का हमला, सुप्रिया श्रीनेत बोली 2 घंटे 14 मिनट के भाषण में एक भी मुद्दे पर पीएम ने जवाब नहीं दिया। मणिपुर और पेपर लीक मामलों पर बात नहीं हुई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में दिए गए अपने भाषण से कुछ हिस्से हटाए जाने पर आपत्ति जाहिर की। स्पीकर को चिट्ठी लिखकर हटाए गए हिस्से को बहाल करने की मांग की। राहुल के हिंदू वाले बयान पर भड़के बीजेपी के नेता संगीत सोम, कहा राहुल गांधी का डीएनए टेस्ट कराना जरूरी, राहुल के अंदर हिंदुओं के जीन्स नहीं। अहमदाबाद में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी और कांग्रेस के लोगों के बीच हिंसा, राहुल के बयान के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे थे बीजेपी के कार्यकर्ता, दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। हालात बिगड़ने पर बड़ी तादाद में मौके पर पहुंचे पुलिस के जवान, 20 मिनट के पथराव के बाद हिंसा पर काबू पाया गया। बीजेपी और कांग्रेस के कई समर्थक हिरासत में लिए गए। हैदराबाद में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन, संसद में राहुल के भाषण के विरोध में जमकर हुई नारेबाजी। जम्मू में राहुल गांधी के हिंदू हिंसक वाले बयान के खिलाफ सड़क पर उतरे बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, नारेबाजी करते हुए राहुल से की माफी मांगने की मांग। संसद में दिए गए राहुल के हिंसक हिंदू वाले भाषण पर भोपाल में भी गुस्से में दिखे बीजेपी के लोग, सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, राहुल के खिलाफ नारेबाजी।